वेलकम बैक जी। दोबारा से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ईद का मौका है और क्या खूबसूरत पल है, क्या मौसम है, ड्रीम वर्ल्ड में है। और मैंने जाते जाते ब्रेक में आपसे कहा था कि मैं अभी आपको जिससे मिलाने लगी उनसे मिलकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश क्यों हो जाएगा? देखिए, कुछ लोगों के काम उनका दिल खुश करते हैं कि उनके काम अच्छे हैं, लेकिन उनके अमाल भी अच्छे हैं, उनका अखलाक भी अच्छा है, उनकी तरबियत भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस फ़राइज़ पे वो इस वक्त हैं अपने फ़राइज़ बड़े बाखूबी अंजाम देते हैं। और वो क्या क्या करते हैं वो तफसील तो वो खुद बताएंगे, लेकिन ये बताऊंगी कि इस वक्त हम गोबीज़ के हवाले से जब बात करते हैं कि जब गोबीज़ को हम जगह जगह लेके चल रहे होते हैं, जो हमारे बड़ा अहम पार्ट है हमारे प्रोग्राम में रोशन पाकिस्तान में, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है वो माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में उनके चर्चे हुए हैं। और क्यों हुए हैं चर्चे? ऐसे नहीं होते, काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, अपनी उस चीज़ से प्यार करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो फैसल रहमानी सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम उज़्मा, आप सब लोगों को ईद मुबारक। और जिस तरीके से आप रोशन पाकिस्तान कर रही हैं, तो मैं आप पूरी एंटायर टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत कम प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन जब से मैं आप लोगों का प्रोग्राम देख रहा हूँ माशाल्लाह, और जो फीडबैक आ रहा है, अब क्या प्यारा होस्टिंग, और ख़ास तौर पे जिस तरह से अल्लाह बचाए हो साहब आपके साथ हो, क्या बात है। आप यकीन करें कि प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, और क्योंकि जैसे हम आज ड्रीम वर्ल्ड में मौजूद हैं, तो ड्रीम वर्ल्ड में मौजूद इसलिए कि हम वी आर पार्टनर्स, गोबीज़ पेंट और ड्रीम वर्ल्ड जॉइंट वेंचर हम करते हैं इनके साथ। और जब्बार राठौर साहब क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक्सक्यूज़ किया था कि मैं जा रहा हूँ, और उन्होंने हमें ऑफ़र की हुई है, जबकि वो किसी भी ब्रांड को और किसी भी टीवी चैनल को ऑफ़र नहीं करते। उन्होंने मेट्रो को खुसूसी प्रोग्राम के लिए कहा, उस्मा ताहिर को ख़ास तौर पे कहा कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। और जिस तरीके से ईद उल अज़हा पे आज आप टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा एज अ ब्रांड मैनेजर गोबीज़ पेंट कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ईद उल अज़हा पे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मेट्रो टीवी को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो सब पूरे तमाम मुसलमानों को हज मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और सबसे बड़ा मैसेज जो अभी जिस तरह से परवेज़ सिद्दीकी भाई ने दिया, जाकिर भाई ने दिया है कि कुर्बानी करने का मेन मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी का गोश्त लिया और फ्रीज़र में रख दिया। बात यह है कि ये गरीबों तक पहुंचाना है। हमारा काम यह है कि अगर हम ले काट रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, सुन्नत तरीके पे अमल करें और गरीबों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। अच्छा, आपका प्रोग्राम क्योंकि इतना मज़ेदार है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, खाना भी खिलाना है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी खाना आ चुका है, अभी शेफ अनमता खाना आया है, वो मैंने देखा है सेट के ऊपर कि अभी वो कुछ बनाया है, कुछ चीज़ अभी आई है वहाँ पे सेट के ऊपर। मैं तो इंशाल्लाह ये सुन ही रहा हूँ कि आ रहे आया आ वो, रहे देखिए मैंने सुना आया है वो। ये खाने का, जब खाने की बात होती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं ये बातें, आप यकीन अच्छा, कीजिएगा। मैं आपकी बात को इसलिए काटूंगी कि हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत से जो गेस्ट है और मौजूद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ गुलदस्ता ज़रा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर है, माशा पढ़ाते हैं, इसके अलावा काफ़ी चंद दिन पहले भी हमारे शो में आए थे। दिखते बड़े डिसेंट से, सोबर से, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी ज़रा उनसे अंदर का बच्चा मैं चाहूँगी वो निकले और बताए कि वो अभी भी क्या शरारतें करते हैं, अभी भी कुर्बानी करते हैं, और अभी भी वो कभी उन्होंने छुरी खुद फेरी है जानवर की गर्दन में। तो इब्रार तनोली सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम उज़्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, राव करामत साहब का और आपके वकार अहमद तनोली साहब का। और जैसे सर कह रहे थे अभी, बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया, आपकी माशाल्लाह टीम इतनी एनर्जेटिक है और आपकी कंसेक्यूटिविटीज़ जो हैं वो एक के बाद एक जो एनर्जी मैं यहाँ देख रहा हूँ, और हम तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे, इस प्रोग्राम को शादो आबाद रखे। देखें, ईद मुबारक हम एक लफ्ज़ अदा कर देते हैं, बेसिकली हर ईद का मकसद और मतलब यही है कि अपनी ग्रीटिंग्स और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ईद का तो मकसद ही यही है, हम सिर्फ बेल कुर्बान ना करें, हम अपनी अनाएँ भी कुर्बान करें, अपनी नाराज़गियाँ भी कुर्बान करें, अपने गिले शिकवे भी कुर्बान करें। और मैं आपको बताऊँ, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बताऊँ कि एक दिन पहले मेरा कॉलम शाया हुआ है और उसका उन्वान भी यही है कि ईद कुर्बान और हमारी ज़िंदगी। अच्छा, जबरदस्त। इब्रार आप बताओ। एक मिनट सबर कर, एक भाई आ गया, मेरे को देख के खुशी हुई। देखा, मैंने बोला था ना, अनमता ने जरूर खाने का अरेंज किया हुआ था और आ गया खाना बारबेक्यू। वाह, मेरे लिए मैं बताती हूँ जी अनमता ने कैसा बनाया है। कैसा है? अच्छा इब्रार आप बताओ, कुर्बानी छुरी फेरते हो अभी भी? जी छुरी तो फेरता हूँ। पहले मैं हवा के मुतालिक आपको बता दूँ एक, और शेर में बता दूँ अच्छा, फराज साहब का एक शेर था, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर।
ये जिनके बड़े बाल हैं माइंड ना कीजिएगा। मैं शेर को ट्रांसफॉर्म कर दूं, इन हवाओं से अच्छी, इन हवाओं से दोस्ती अच्छी नहीं अबरार, बड़े तेरे बाल हैं कुछ तो ख्याल कर बालों का हाल देखे। नहीं आपके बाल तो अच्छे हैं, छोटे, आज खुश नसीब बंदा देखे। जाकिर भाई का इनका मजाक है इस तरह। आई एम सॉरी कि जो मजा है टिंड में, जो मजा है टिंड में, शहर में है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, बिल्कुल काम दिखा रहे हैं। अच्छा फैसल आप बताएं। मैं अच्छा मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सबसे पहले कि जो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ड्रीम वर्ल्ड में, ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत एनवायरनमेंट है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब्बार राठौर साहब का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं उनका, कि वो डायरेक्टर मार्केटिंग है और उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आज लगाया हुआ है कि आपको पता है सब ने ऑफ किया हुआ है, लेकिन मेट्रो की टीम आई हुई है, उन्होंने खुशी तौर पे अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उनका बहुत शुक्रिया, ड्रीम वर्ल्ड का बहुत शुक्रिया। और जितने हमारे ये ब्रांड स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें क्यूंडाई है, अल मुसव्विर है, गोबीज पेंट है, क्योंकि मैं तो खुद गोबीज पेंट का ब्रांड मैनेजर हूँ, आप सब जानते हैं, और ड्रीम वर्ल्ड हम जॉइंट वेंचर में हम लोग काम करते हैं। तो लेकिन ये इतना खूबसूरत माहौल है, आप यकीन करें, Seriously? ईद को एंजॉय करने का मजा इस तक पता है ये ईद के कपड़े पहने हुए ना तो अजीब सा लग रहा है, दिल चाह रहा था हम कपड़ों में होते और पानी में कूदे हुए होते, लेकिन ये भी शौक पूरे करेंगे बाद को, क्योंकि जब आपको अच्छी जगह मिलती है तो आपको एंजॉय भरपूर तरीके से करना चाहिए। आप फैसल भाई आप ज़िबा कर लेते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको उस्मा आपकी इस बात को सेकंड करते हुए, इस वक्त अगर आप ज़िबा की बात करती हैं, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस, सबसे ज़्यादा परेशानी शोबिस के लोगों ने उठाई है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही सिर्फ यही है। इन 2 सालों के अंदर, कोविड के अंदर, परवेज भाई जानते हैं, जाकिर भाई जानते हैं कि किस तरीके से फनकार परेशान हुआ है, राशन के लिए परेशान हुआ है, क्योंकि उसका तो काम ही यही है ना, म्यूजिक वाले ने म्यूजिक बजाना है, साउंड वाले ने साउंड का काम करना है, गाने वाले ने गाना है, आर्टिस्ट ने, कोई काम नहीं हो रहा। तो आपके चैनल के तवज्जुह से, मेट्रो के टीवी की तवज्जुह से मैं ये कहूँगा, और कम से कम सिंध गवर्नमेंट से और वफाक से कहूँगा कि कम से कम ये काम होना चाहिए, क्योंकि आज ईद उल अज़हा का दिन है और इससे हमारे बहुत से फनकार जो हैं, ये उन तक, ये उनके लिए मैसेज है कि वो बेचारे परेशान हैं, उनके इस वक्त इन हालात में उनकी हेल्प होनी चाहिए। बेशक बेशक, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन आर्टिस्ट को जिंदा रखेंगे तो जिंदगी चलेगी, आपका टीवी चलेगा, और टीवी को भरने के लिए आर्टिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं, ये हम सब लोग कोशिश करते हैं कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं। देखिए हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपके लिए, तो ये जितने भी इदारे हैं, मैं सब आवाम को नहीं कह रही, मैं इस तक स्पेशली गवर्नमेंट को कह रही हूँ, मैं जो फंडिंग आती है आर्टिस्टों के हवाले से, उस हवाले से बात कर रही हूँ, या आर्ट काउंसिल के हवाले से बात कर रही हूँ। अगर फंडिंग आती है तो वो आर्टिस्ट जो इस वक्त मुश्किल में, काइंडली प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन तक फंडिंग पहुँचाई जाए। और हाँ, मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया कोशिश करें, देखिए कमर्शियल सबको मिल रहा है तो ठीक है, ज़्यादा ना सही, लेकिन अपने काम को जिंदा रखें ताकि टीवी ना मरे। अगर टीवी मर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात फैसल मानी भाई, ये बात आपने यकीन कीजिएगा कि वो बात कर दी है कि जो मैं अभी, जो आप मेरे मुंह से सुनना नहीं चाहते, कि आपके मुंह से सीरियस बात अच्छी लगती, आप यकीन कीजिएगा कि वो जो आर्टिस्ट जो रनिंग में होता है, टीवी हो या थिएटर हो या कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ थिएटर के उन आर्टिस्टों की कि जो ना तो इतने फेम है, ना इतने मसरूफ है, रोजमर्रा की कमाने वाले हैं। हाँ, कुछ भी नहीं उनका। आप यकीन कीजिएगा, अल्लाह बचाए बैठे हैं और शैनी अजीम है, मैं खा रहा हूँ। तो हमारी एक NGO है ज़ैनब भरपर के हवाले से, तो अल्लाह बचाए, उन्हें भी, मैंने भी, शैनी ने भी, हमने कई दोस्तों पे जाके उनसे बात की, उन दोस्तों ने हमारा साथ दिया। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि एक थैला किसी को आटा दे दें, लेकिन लोगों ने हमारा साथ दिया, आपने भी, गोबीज ने भी हमारा साथ दिया। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मजे मजे की बातें हो रही हैं, जब ऐसे लोग हो तो वैसे टाइम का पता नहीं चलता। और अभी इब्रार से पूछना बाकी है कि कोई मस्ती ऐसी जो अभी भी करते हो, कुर्बानी, जिसने ने कहा कि आपसे मैंने सवाल करना था कि कुर्बानी अभी आपने कभी खुद से की है या किसाई को कहते हैं वही? नहीं अभी दरअसल मैं कुर्बानी मैंने अभी तक नहीं की। मेरे वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी दे, वो कर लेते हैं, या मेरे बड़े भाई कर लेते हैं। हाँ, एक दफ़ा ये हुआ कि मैं गांव में था और दोनों ही मामू मेरे दुनिया से गुजर चुके हैं, मामू सलाउद्दीन और मामू जानजेब। तो हमारी ताई साहिबा ने मुझे बोल दिया कि आज आप मुर्गी ज़िबा करोगे, मेहमान आ रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा सा मुर्गा था, और मैं तो कलम से मोहब्बत करने वाला, और मैंने कब छुरी पकड़ी थी और कहा नहीं, मैंने आपको फलानी जगह पे देखा था, आप ज़िबा कर रहे थे, आज आप ज़िबा करोगे ही करोगे। अरे भाई, मैंने कभी कहाँ ज़िबा की मैंने। अब वो बर्गर जैसी छुरी, इतनी बड़ी गाँव की, और वो इतनी तेज़, और यहाँ की तो बिल्कुल छुरी भी मिलावटी छुरियाँ हैं। अब वो क्या हुआ, मैंने मुर्गी लिटा ली, उन्होंने मजबूर कर दिया, आपने करनी है।
तो मैडम साहब मैंने एक छुरी फेरी नीचे, दूसरी फेरी उसकी गर्दन मेरे हाथ में थी। ओए होए। अच्छा ये मुर्गी जो थी वो घर की थी, किसी पकड़ी हुई थी किसी की? अब ये मुझे पता नहीं है, मैं भी वहाँ फंस चुका था, तो मैंने कहा अब यह कुर्बानी करनी तो पड़ेगी। उस वक्त आपको शर्मिंदगी हुई तो हुआ क्या हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी हुई। मैं जब कह रहा था कि आई एम नॉट, गलती इनकी नहीं है कि जब एक आई एम बंदे नॉट ने कह एक्सपर्ट इन दिया दैट। कि वो नहीं, और बताओ ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब वाकई एक तो आपका दिल बड़ा स्ट्रांग होना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा ये शर्मिंदा नहीं हुए इस हरकत पे? तो इन्होंने कह दिया अरे नहीं नहीं ये तो मैंने जान के किया है, ये नया स्टाइल है मैं ये। एक बताओ, उनकी फूफी ने अल्फी ला के दिया, बोले इसको जोड़ के दे। नहीं खैर ये मजाक अपनी जगह, लेकिन वाकई अगर ऐसा काम नहीं आता तो कभी भी आप फोर्स किसी को मत करें कि कुर्बानी करो या ज़िबा करो, क्योंकि एक तो जानवर के साथ बड़ा जुल्म हो जाता है। नहीं बेटे, हमें बहुत ट्रेन किया गया। हमारे मामू थे जहाँ से, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, बहुत ट्रेन किया उन्होंने कुर्बानी में, हमारा हाथ पकड़ भी, लेकिन वो एक हिम्मत, एक ताकत नहीं आती। नहीं आती, मुश्किल काम है। खैर अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। रोशन पाकिस्तान का एक सेट जो आप ड्रीम वर्ल्ड में देख रहे हैं, हमने ओपन जगह में सजा दिया है और ईद का मौका है, तो ईद पे मजीद बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ रोशन पाकिस्तान के साथ, और ईद का मौका है और मैंने कहा खाने पीने पे जरा दोबारा आ जाएं, क्योंकि मुझे तो मजीद भूख लग रही है। ये लोगों के पास खाना आया पर इन्होंने मुझे नहीं पूछा, सिर्फ एक चम्मच खिलाया। अरे खिलाया था वो तो चखने के लिए, अभी तो पूरा एहतमाम बाकी है, अभी लगी हुई है वो हमारी अनमता। अनमता लगी हुई है, हाँ हमने अनमता को कहा। मेरे को तो ये मौसम देख के गाना याद आ रहा कौन सा गाना? है, मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो उनसे करो, कहते हैं ये मस्त इशारे, बाबा प्यार करो तो नहीं, रहने दो, दफा करो। अच्छा जाकिर, आप मुझे बताएं, ये बड़ी ईद, छोटी ईद से ज़्यादा आपको लगता है कि लोग इस पे, फैसल जी आप बताएं, कि एहतमाम करते हैं, इस पे लोग शॉपिंग नहीं करते, कुर्बानी को फोकस करते हैं? आप सबसे सवाल है कि आपको लगता है कि ये ईद पे लोगों को कपड़ों का ध्यान नहीं होता, सिर्फ होता है कुर्बानी अच्छी होनी चाहिए? हाँ देखिए जी, कुर्बानी एक फरीजा है, फर्ज है, तो बड़ों को तो पता होता है। अच्छा बच्चों की, बच्चे ज्यादा कराते हैं, माँ बाप उन्हें की खुशी होती है, उन्हें कुर्बानी का तो नहीं पता कि कुर्बानी के क्या फ़राइज़ है, लेकिन उन्हें खुशी ये होती है घर पे जानवर आ रहा है, तो वो अपनी शॉपिंग भूल जाते हैं, अपनी तैयारी भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ ये होता है कि हमने जानवर को कब खिलाना है, कब इसको घास देनी है, खाना देना है। तो ख़ास तौर पे बात दरअसल ये है कि आप बेशक बच्चों को कपड़े ना दिलाएं, कोई शॉपिंग ना कराएं, लेकिन बच्चे फिर भी इतने अखराजात करवा देते, नहीं पापा इसके ज्वेलरी पूरी नहीं है, गाय के सजावट का सामान सही नहीं है, आप इसके लिए ताज लेके आओ, इसके लिए मोहरा लेके आओ, इसके लिए बेल्ट लेके आओ, जानवर सजे हुए, और अच्छा वाला खुराक लेके आओ। अरे वो खाता घास है, उसको पता नहीं क्या डबल रोटी उसको खिला रहे हैं, बिस्कुट उसको। पल हैं जो बड़े खूबसूरत से पल हैं। लोग इसी बात पे इन्होंने गाय तैयार की है, उसको गले में डाला ताज वाज ये वो, तो उन्होंने फड्डा कर दिया। कभी हमारे लिए तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई है, हमारे लिए तो तुमने कभी सोचा? कुर्बान होती हो, वो तो कुर्बान हो जाएगी, वो हलाल हो जाए, मैं उसको ऐसा सजाऊं। ये देखा, यही भाभी मैं बता रही हूँ आपको, जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनके यही होता है, औरत या तो मैके जाए तो खुश होते हैं, या फिर वो कुर्बान हो जाए। खैर आप मुझे बताएं, आप दावतें अटेंड करते हैं, आप बताएं अपने ससुराल में जाते हैं, मतलब ईद के दिन कितनी फटीके हैं आप लोग? देखिए मेरी थोड़ी दास्तान बड़ी होगी। क्या रेमानी भाई पहले आप बताएं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें, ये जो ईद उल अज़हा पे जब हम आते कुर्बानी करते हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी है। अच्छा होता है कि आपने देखा कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस डिजास्टर से गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कुर्बानी का रेशो कितना होता है, ये एक जज्बा होता है। माशाल्लाह देखें ना, अभी भी कितनी कुर्बानी हुई है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। तो ये उस सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, उस फरीजे को अदा करने के लिए हर इंसान सारे काम छोड़ देता है, बोलता है कि पहले ये जरूरी है। और कहा आपने जैसे दावत, तो दावत तो आपको पता है ना, ये कुर्बानी हमारे यहाँ तो सिलसिला यही होता है कि पहले जो है ना, चले देख लो कि पहले बारबेक्यू का कुछ रख दिया नहीं रख दिया है, या वो हो गया, वो सबकी बातें क्या। भाई दावत का तो ये होता है, कब बुला रहे हो, कब बुला रहे हो, मेरी बारी पहली है। हाँ देखिए बात सुने, मुझे यकीन करो घर में मेरा झगड़ा इसी बात पे होता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जैसे उज़्मा जितनी प्यारी होस्ट है, एंकर है, टीवी स्टार है, इतनी अच्छी इंसान भी है। आप यकीन कह रहे हैं, ये अपने घर पे इतने प्यारे प्यारे खाने बनाती है और इतने अच्छे अच्छे इवेंट अरेंज करती है। ऐसा नहीं कि हम लोग परसों जा रहे हैं, नहीं बताने का मकसद ये है, लेकिन ये बात ऐसे ही है, ये दोस्तों की दोस्त है और हमेशा इनके पूरे घर पे इनकी अम्मी, इनके भाई, फैमिली, और ये हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम दोस्तों के लिए अरेंज करती हैं। और जब ये त्यौहार आता है
तो ये आता भी इसीलिए भाई कि आप दोस्तों में बांटें, गोश्त बांटें, गरीबों में बांटें और अपने उन रिश्तेदारों को ना भूलें जिन्होंने कुर्बानी नहीं करी। सबसे पहले आप उनके यहाँ जाएं। पड़ोस में पता चला कुर्बानी नहीं हुई हुई और आप जो है ना कलीजे खा रहे हैं, तो ये चीजें बड़ा अच्छा, ख्याल उसमें का तो आपने दावत का बता दिया कि दावत करती हैं आप जाते भी, तो आपने तो अपना लंगर पक्का कर लिया। अब मैं कौन से लफ्ज बोलूं जो मुझे यहीं पे कहते हैं कि आपने भी आना है। नहीं, वो भी एंड में आपको अभी आपको इनवाइट करेंगे आप। नहीं, इसको नहीं बुलाना उस्मा। ये टिफिन लेके आता खाली और भर के लेके जाता है, मैं बता दूं। अरे तो वो मना करने वाली थोड़ी है कोई। कहते हैं ना, वैसे खाना इतना होना चाहिए कि आपके दोस्त लोगों के साथ जाए, हाँ। ये होना चाहिए। और मैं इतना नहीं करती। मेरे घर में ये जो तरीके अम्मी के हैं, अम्मी माशाल्लाह उनको जिंदगी दें, आजकल बीमार हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्ली काम नहीं हो पा रहा और साहब ऐसी दावतें, लेकिन ये कि अभी भी माशाल्लाह लंगर लगा रहता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि हम बेशक कम मिले एक दूसरे से, लेकिन जब मिलते हैं भरपूर तरीके से मिलते हैं और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत है। देखिए जी, मैं तो कहीं भी जाता हूँ ना दावत में, तो मैं तो अपना नसीब साथ लेके जा रहा हूँ, तो सामने वाले को परेशान हो, कहता है जी जो मेहमान आता है अपना नसीब, तो मैं तो वो तो शैनी नहीं होती है, उनका नाम नसीब भी ये गुड पॉइंट। शैनी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको होना चाहिए था, बस आज होती तो बहुत मजा आता। अच्छा इब्रार, आप थोड़ा बताओ, मैं आप कुछ बताएं, कुछ आपस में हमें अपने ईद के हवाले से बताएं। इसमें पैसे वैसे तो नहीं मिलते, बड़ी ईद गोश्त मिलता है, तो कभी कोई ऐसा हुआ कि इस ईद के भी पैसे बांटने पड़ जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इत्तेफाक की बात है कि छोटे जो हैं, मतलब घर के जो बच्चे, मेरी बहनों के जो बच्चे या भाई के बच्चे, वो ले जरूर लेते, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिलते। मुझे तो जिंदगी में कहीं से नहीं मिला। जब से बड़ी हुई हूँ मुझे ना पैसे मिलते भी हैं तो मुझे पता होता है मुझे उससे डबल देने। तो मैं कहती हूँ, क्यों देते हो मेरे हाथ में? फैसल रहमानी सर, आप बताएं, आपने तो हमेशा बांटा है माशाल्लाह। जी, बस कोशिश करते हैं, लेकिन होस्टों को बांटा है, जो शोज आपके साथ करते हैं उनको बांटा है, कभी आपको किसी ने दिया पैसा, बेटा ये रख तेरी अच्छा, ईदी? मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करना भूल जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से हम जिस आज़ाद फजा में बैठे हुए हैं, इसमें पाक अफवाज का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से इस मुल्क की हालत आप देख रहे हैं, पाक अफवाज हमारे साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना, पाकिस्तान एयरफोर्स शाना बशाना खड़ी हुई है। तो हम जिस तरह से आज़ादी से आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुल्लम खुल्ला हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं आप दूसरे मुल्कों में क्या हालात हुए हुए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें सबको दुआ करनी चाहिए। बेशक। और रही बांटने बटूने की, ये सब चीजें तो जिंदगी का आपको हिस्सा आखिरी है। ईदी कब मिली? उसके बाद तो मिली नहीं होगी, मुझे लगता है अभी भी कोई 25 साल पुरानी बात होगी। अभी तो पत्थरों के जमाने वाली बातें कर दी आपने। पुरानी बात। अरे कोई इतनी उम्र थोड़ी है, 70 साल की उम्र होती है। अपनी बता रहे आपकी यार निकाल के। नहीं, ये तो लड़के हैं भाई, ये तो लड़के ये तो फैसल भाई। अच्छा, अच्छी खासी यार वो दावत की बात हो रही थी, एक दावत पक्की हो गई और हो सकता है प्रोफेसर साहब वहां से कोई दावत शुरू हो जाए, तो कब आना है बता दीजिएगा। कोई बता रहे थे खाने में अच्छा क्या बना लेते हो? मैं वैसे ख्याल से तो कुछ नहीं बना लेता, लेकिन ये है कि कभी अगर कोई बोल दे तो फिर मैं ज़रूर बना। आपको बताऊं क्या बनाया था मैंने? एक दफ़ा मैं चला गया तबलीग पे 3 दिन के काफिले में ना। अब क्या हुआ, मैंने हाथ उठाया हुआ था सवाल के लिए, उन्होंने वहाँ से कह दिया कि आज खैर ख्वाही कौन करेगा, मेरा हाथ उठा हुआ था, वो समझे कि शायद ये शेफ़ हैं। अरे भाई मुझे कहाँ कुकिंग आती है। अब मुझे उन्होंने 3 किलो भिंडी ला के दे दी कि आपने भिंडी पकानी है। मैं जो किचन को आते जाते ऑब्जर्व करता था यही था कि भाई आपने पहले आलू डाले और फिर जो पानी डाल दिया। मैंने कहा कि भिंडी में क्या किया, पानी डाल दिया, तो वो जो हलवा बना। यार इसका मतलब है आपने जिंदगी में कोई काम ठीक नहीं किया? नहीं, मैंने कुकिंग नहीं की कभी। यस, मैंने कुकिंग कभी ठीक नहीं की। असल में आपको ना उनको आपकी मुर्गी वाला वाक्य पता नहीं होगा। वाह वाह वाह, ये ना क्या पता बात है। मैं बताऊँ ये जानबूझ के ऐसे करता है ताकि जो कोई इसकी जिंदगी में, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? नो, आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। चले भाभी, फिर भाभी करती हूँ, आई एम मैरिड है ना? वो समझ गए, वो समझ गए। अच्छा मैं कह रही हूँ इसलिए इसलिए कह रहे हैं ताकि जो लड़की इनकी जिंदगी में आए वो सोच समझ के आए कि सब कुछ उसी को करना है। नहीं, 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। यार तो यार आपने मौका जाया किया, आप अपना रेसिपी नया निकाल देते, भिंडी का हलवा। यार भिंडी में कौन पानी डालता है? आप निकालते सर्च करते। किराए पे पानी फेर दिया। आपने तो उस दिन क्या किया? क्या इन्होंने क्या किया, दुम्बा खड़ा हुआ है उसमें चावल निकाल रहे हैं। उसने बोला भाई अभी इसको डालना है, अभी तो साबुत है ये, लगे नहीं मैंने दम्बू खाना। आप ऐसे कहते क्यों करते हैं? आप बताएं, आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपके ऊपर हंसे? नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगता है लोग मुझ पर हंसे। कि देखो रुलाने वाले बहुत है, हंसाने वाले बहुत कम होते हैं। तो यार कोई मुझे देख के नहीं, मुझे वाकई नहीं पता था। आपको कब पता चला कि आप अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं? नहीं, ये तो अभी मैं आपको बताऊं, एक प्रोड्यूसर ने इनको बुलाया, ऑडिशन हो रहे थे हीरो के, ये पहुंच गए। इन्होंने बोला भाई कि मैं वहां पर आया हूँ हीरो के लिए। इन्होंने बोला तो आप
कहने लगे आप कैसे, कहने लगे मैं हीरो। उन्होंने कहा जी हम कार्टून फिल्में नहीं बना रहे अभी। अच्छा, मेरे जो जहन था और जो मेरा जो स्टाइल था ना, वो था वहीद मुराद साहब वाला। अभी भी आप देखें तो वहीद मुराद साहब से थोड़ी शक्ल मिलती है मेरी। हाँ, मैं चुप बैठा हूँ, इसका मतलब है तू बोले जाएगा है? यार ऐसी बात नहीं करो, खुदा की कसम मेरे को गुस्सा आता। वहीद मुराद किधर, उनके जुल्फे इतनी जबरदस्त, हेयर स्टाइल ऐसा जबरदस्त था, बच्चे बच्चे उसकी कॉपी करते थे। तुम्हारी कौन कॉपी करे? ले लिए। मैं आपस की बात करूं ना, तुम्हारे जैसे सर वाले सारे मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। यार बता रहा हूँ, अल्लाह बचाओ, जब दो खूबसूरत इंसान बात कर रहे हो। कौन? उसका तो चलो सही है, वो है, तुम किधर से खूबसूरत है? बात दावत ही कर लेते हैं यार, दावत में छोड़ दो। बात कर लेते हैं। दावत तुम्हारे घर दावत होती नहीं, मैंने तुम्हारे को हमेशा देखा छीपा पे या सैलानी पे बैठ के खाना खा रहा होता तुम। अच्छा चलो चलो ठीक है। अच्छा बात, और ऐसा ना माकूल आदमी है, इतना अजीब आदमी है, रोजाना उधर बकरा मिल रहा है तो क्या कह रहा है यार, रोजाना उधर बकरा है, रोजाना बकरा, दाल तो पकाते नहीं है, बताओ ना शुक्र आदमी। देखिए वो तो खैर है, मैं जाता रहता हूँ, उन दोस्तों में बैठ के भी खाना चाहिए और खाता भी हूँ, बड़ा मजा आता है। अक्सर मैं बात कर रहा हूँ फैमिली दावत की, तो फैमिली दावत का मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत। और वो लोग मुझे बड़े किसी की भी फैमिली हो ये घुस जाता है। हाँ अच्छा, आप अपनी फैमिली में नहीं घुसते, दूसरों की फैमिली में घुसते हैं? देखिए बात ये होती है। अच्छा अक्सर लोग मुझे कहते हैं मुफ्ता, ये नहीं कहना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहते, तुम्हारे मुंह पे फिट भी बैठता है, देखो मुफ्ता और तेरा मुंह। यार एक बात बताए, हमारे मुल्क में हर बंदा मुफ्ता क्यों ढूंढता है? ये मुफ्ता नहीं, देखो मीम से आता है मेहमान, तो मीम से मुफ्ता। अरे मेरे को ना कहीं से कार्ड मिल गई, हॉलीडे इन होटल में दावत थी, मैं कार्ड उठाया, वो किसी और का था, मैं चला गया। अब मैं जैसे गया ऐसा रश खाने पे लगा, जैसे मैं जाऊं कोरमे से बोटियां सारी निकालने में, फिर वो बिरयानी में से बोटियां निकालने में, मेरे हाथ में वही चावल वही शोरबा। मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैं तो अनपढ़ हूं ना, फिर मैं दूसरे आदमी के पास गया, मैंने कहा इस कार्ड में देख, इसमें लिखा हुआ है कि इसको बोटियां मत देना। अच्छा ये मुफ्ता लफ्ज मर्दों पर आता है, तो औरतों में भी ये लफ्ज आना चाहिए है? अच्छा मुफ्ते में याद आया, तो अब यहाँ से कहाँ जाना है हमने? लोग आपस में इसी तरह बातें करते रहेंगे। क्या बात है। और ये लोग चाहते हैं कि इनको दावत मिले और कोई ना कोई अपने घर ले जाए, लेकिन इन्होंने सीधे यहाँ से घर जा रहे हैं, क्योंकि घर में इन सब की जो बीवियां हैं ना, उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि ईद के पहले दिन ये मेरे शो में आ गए। अल्लाह बचाओ, मैंने इन सबको बोला जरा आप लोग हमारे टाइम दे दें, है ना अल्लाह बचाओ। अरे बाबा मैं तो कहता हूँ कि टाइम ले लो जल्दी से, नहीं तो ये आदमी बहुत संगीन आदमी है, ये यहाँ के सारे पौधे खा जाएगा, इतना भूखा है। मेरे देखें अगले साल के लिए तैयार कर रही हूँ मैं इनको। अच्छा दावत खाना सवाब होता है। आप तैयार कर रही हैं क्या? दूल्हा है, बकरा है, क्या है ये? लेला है, लेला। लेला, अच्छा अच्छा ठीक है। आप जरा ऐलान भी कर दें, अगर किसी से दावत कर रही तो बता दें। देखिए जी, इसके साथ कि हमारे साथ भी मौजूद लैला नहीं कहूँगी, बहुत प्यारे इंसान मौजूद हैं। और फिर दोबारा से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे प्रोग्राम का वक्त बाकी बहुत कम रह गया है। ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, खुश रहे, और सारे ईद जो हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है उस हवाले से, और रोशन पाकिस्तान जो हमारा प्रोग्राम है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और बहुत सारे खूबसूरत स्पॉन्सर के साथ। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ ईद के हवाले से, और गला भी बोल बोल के थोड़ा सा खुश्क हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, आप गले को दो रेस्ट। मैं बताता हूँ कि हमारे साथ स्पॉन्सर आज मौजूद हैं गोबीज, जो हमारे मेहमानों के साथ गिफ्ट जाएंगे आपके साथ। गोबीज के अलावा ये अलमुसव्वर इंटरप्राइजेस के गिफ्ट हैं, वो आपके साथ जाएंगे। इनका कहना है कि 80 गज के, 60 गज के, 120 गज के प्लॉट आप ले सकते हैं कम कीमत पे। और दूसरी बात है Q&N, जबरदस्त चीजें हैं इसमें, आप इसको इस्तेमाल किया करें, आपको बड़ा मजा आने वाला है। दूसरी बात यह है कि दावत पे बात हो रही थी, दावत को छोड़ो, यही बातें करो। मैं तुम्हारा एक वाकया सुनाऊंगा। ये बड़ा अजीब आदमी है, ये जगह जगह लिखा होता है ना, कहीं लिखा होता है हारंदे के पास करें ईद मुबारक, खंबे पे लिखा हुआ था ईद मुबारक, खंबे को झपी मार के बोला खैर मुबारक, उसमें करंट था, इसको करंट लगा हो गया, ऊपर से शर्मिंदा थोड़ी हो रहा है, कह रहा देखो कैसे गर्म जोशी से मिला भाई। अल्लाहु अकबर। ये तो मुझसे ज्यादा पागल है। मैं जब गर्म जोशी से मिल के हटा ना, तो ये उससे ईदी मांग रहा था। जब इसने ईदी मांगी है, जो उसने उसको ईदी दी है 440 वॉट, तो अल्लाह बचा को लग पता गया। देखो जब किसी बंदे की बात हो रही है, खाने पीने कोई बात हो रही हो, तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब खाने पीने की क्या बात, अब मैं तेरी सारी पोल पट्टियां खोल दूंगा। देखिए आप एक दूसरे की बोल पट्टियां ना खोलें, कहते हैं ना पर्दा रखना चाहिए। अल्लाह ने भी कहा है कि अगर कोई जैसा भी है सही पर्दा रखो, फिर अल्लाह आपके पैरों में पर्दा रखेगा। क्यों मैं सही कह रही हूँ फैसल सर, है ना? देखिए होता ये है कि हम सब, अरे भाई ये हर चीज में खाना निकाल लेता है। मैंने इससे पूछ लिया आप किस पार्टी में, कौन सी पार्टी में, तो कह रहा है पार्टी में, टी पार्टी में, जहाँ चाय बिस्कुट होता है वहीं जाता है ये।
अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि आपका वोट आज तक क्यों नहीं डाला? अरे वोट की वोट नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट आप लोटे हैं, लोटे। लोटा ये, इसमें एक टूटी लगा दो, लोटा है। मतलब लोटा में नहीं होता कि अक्सर पार्टियां शिफ्ट हो जाती हैं, यूं घूमती हैं, यूं। नहीं, मैं दावती हूँ, अच्छा, मैं कहीं भी शिफ्ट हो सकता हूँ। तो लोटे जो होते हैं वो भी दावती होते हैं, वो भी पैसों के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं। लोटे दावती होते हैं? यस। आप परसों दावत में जा रहे हैं, ख्याल करिएगा। मैं तो काफी अरसे से जा रहा हूँ। इसका मतलब आप काफी यार। आपका इसका वाकया पता है? हमारी माशाल्लाह भाभी अच्छी, माशाल्लाह बहुत, अल्लाह से दे, बहुत भारी भरकम है। इनके घर में चोर आ गया, भाभी ने गुद्दी से पकड़ा, नीचे लिटा के खुद ऊपर बैठ गई और कहने के जाकर जाओ पुलिस को बुला के लाओ। ये कह रहा रुक जाओ बेगम, जूती तो ढूंढने दो। चोर बेचारा गरीब नीचे से कह रहा अरे मेरी पहन जा, जल्दी जाया। भाभी एक दिन मशीन पे चढ़ गई बस इन वाले में, अंदर से पर्ची आ गई, एक करके आओ। यार एक बात, फिर वो उतरी है, फिर मैं वजन करने के लिए मशीन पे चढ़ गया हूँ, अंदर से पर्ची आ गई, मशीन पे थूका किसने? अल्लाह बचाओ। एक बात बताएं, आप लोग औरतों को इतना तनकीद क्यों करते हैं? मिसाल है, औरत जो होती है खूबसूरती होती है, जब बीवी होती है घर की जीनत होती है, तो आप कैसे डाइन होती है? मेरी भाभी तो फैसल की जो मिसेज है वो तो बहुत प्यारी है। तो माशाअल्लाह अच्छी है, मैं उनको थोड़ी, मैं तो उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल वो कोई बुरा मत माने, इस वक्त हो सकता है आपके घर में भी ऐसी औरत मौजूद हो जिसको उनके मियाँ पीछे यही बोलते हो। माशाल्लाह, ये तो थ्रेडिंग का कमाल है। अभी छोड़ दो, 1 महीना खुद सूफी साहब लगेगी तू। लोग बोलेंगे हमारे बच्चे के कान में आजान तो दे दो आके। तो शादी से पहले क्यों नहीं सोचते आप लोग? शादी से पहले क्यों नहीं पता होता? शादी से पहले उस वक्त तो बड़ी मोहब्बतें जागती हमने होती हैं। सोचा था शायद कोई रोमांस होगा, फिर जो हमारे जिंदगी में अजाब आया ना, अल्लाह की वैसे कसम। अल्लाह बचाए हो, एक बात है, अगर हम औरतें ना होती ना तो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करता कौन, तुम्हारे कपड़ों में बटन खाना टाकता कौन कौन, बनाता? खाना पकाता कौन? अच्छा, मैं चाह रही हूँ कोई गाना शाना। इब्राहिम कभी गुनगुनाया है आपने? कभी बाथरूम सिंगर में नहीं रहे? मतलब कभी बंदा कहता है चलो मैं थोड़ा सा, अच्छा मैं कहा बताओ, मैं गुनगुनाती हूँ। थोड़ा सा सुना दो, फिर हम जरा आगे आते हैं, हम पार्टी लगाएंगे क्योंकि इसके बाद वैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो गाना में हम जरा खुदाफिज कहेंगे। बिल्कुल, इतना खूबसूरत सा मौसम बता है। दो, आखिरी ब्रेक है, हम आराम कर सकते हैं, सर दर्द की गोली भी खा सकते हैं। सुनाओ अल्लाह। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ बो काटा, के दिल हुआ बो काटा। वैसे एक बात है, आपके सेट पे अल्लाह बचाओ के होते हुए किसी और का बनता नहीं है, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। हमारी छोड़ो, अभी इनकी बारी है। फैसल भाई, अच्छा, मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सीरियस माहौल कर देते हो। नहीं, माहौल को असल में, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम है और उज़्मा और अल्लाह बचाओ के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना। बात यह है कि ये माहौल ऐसा है और इस माहौल के बाद तो क्यों मैं समझता हूँ कि परवेज भाई का बनता है। आप जानना छुड़ाए, हल्का सा हो जाए, जो भाभी के गली में चक्कर लगाते थे वो लगाना हो जाए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? नहीं ना, आपको अल्लाह ना करे कोई गम हो, कोई बात, कोई गाना अच्छा सा। मुझे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन अभी वो माहौल नहीं है, मतलब वो माहौल नहीं बनेगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि बारिशों का भी सीज़न हो रहा है, तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि ख़ास तौर पे क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिसमें वो बंदा बेचारा वो जा रहा था और उसके घर बेचारे की डिलीवरी 10 मिनट बाद हुई है बच्चे की, और बारिशों की वजह से। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल, रही हैं। आप एहतियात तो प्लीज। करें, ये लोग सही नहीं होंगे, आप खुद एहतियात करें। तो मैं गाना सुना देता हूँ आपको जाकिर जी, आप पहले मैसेज दे दें, फिर हम आपसे गाना सुनेंगे। जी। मैसेज दे दें। ये फिर मैं मैसेज दूंगा तो आप लोग कहोगे आपके मुंह से मैसेज अच्छा नहीं नहीं, हम जाएंगे यार, हम आपसे सीरियस बात भी सुनना चाहते हैं। लगता। सीरियस बात मेरी ये है भाई, आप लोगों से सबसे, और मेरा एक ही मैसेज होता है कि ख़ास तौर पे आप पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, दोस्तों का ख्याल करते हैं, उससे करीबी होते हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। उनसे करीबी होते हैं हमारे रिश्ते, तो आप अपने रिश्तों को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ना नाराज़ होने दें, ना कोई ऐसी बात करने दे कि हमेशा के रिश्ते आपसे जुदा हो जाए। रिश्तों का एहतराम करें, रिश्तों का ख्याल करें, रिश्तों को साथ लेकर चलें। जी, मेरी तरफ से मैसेज जैसे माशाल्लाह सर फरमा रहे थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ।
और बड़ी ईद के हवाले से आज ईद का दिन है। मैं ये बताऊं कि ये ईदें हमें मिलाने वाली होनी चाहिए, हमारे रिश्तों को और हमारी दूरियों को कम करने वाली होनी चाहिए। रिश्तों को आपस में कंप्रेस करें, हम एक दूसरे के करीब आएँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको शेयर में ज़रा, क्योंकि मैं इकबाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अपने अंदर तो बड़ा अदना सा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। इकबाल क्या लिखते हैं? इकबाल लिखते हैं कि ज़िंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं गुले तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को, मगर शमा बोली गरिया गम के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात, आखिर में लिखते हैं, गज़ल बहुत बड़ी है, टाइम शॉर्ट है। आखिर में लिखते हैं ज़ायरान काबा से को पूछे इकबाल, तोहफ़े हरम में जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो हमारे लिए जमजम तो ले आता है, लेकिन सीरत मुस्तफ़ा नहीं लेके आता, सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं लेके आता। जो भी वहाँ जाए वो हमारे लिए इश्क मुस्तफ़ा ले आए। तो मैं इस प्रोग्राम को नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ आप तमाम सबके लिए, राव करामत भाई के लिए, वकार अहमद के लिए और फैसल साहब के लिए बड़ी नेक सदाओं और नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस प्रोग्राम को शाद व आबाद रखे और हम इसी तरह खुशी से, हम इसी तरह मोहब्बत से एक दूसरे के साथ यहाँ मिल बैठते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फैसल सर, आप भी जल्दी से मैसेज देते हैं, फिर मैं आपका मैसेज देके हम गाने की तरफ अच्छा, आएंगे। मैं ईद उल अज़हा के इस प्रोग्राम के मौके पे, क्योंकि हम यहाँ पर आज ड्रीम वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, तो एक बार फिर जब्बार राठौर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी एंटायर टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो सुबह से बेचारे मेहनत लगे हुए हैं, पूरे सेट पे लगे हुए हैं। ईद का दिन है, सब अपने अपने कामों में होते हैं और वो बेचारे हमारे लिए लगे हुए हैं यहाँ पे, तो उनका ड्रीम वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह बचाओ। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी, वैसे बनता नहीं है, देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैसेज यही है कि देखें, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो खुशियों को बांटें, जिंदगी को खुशगवार करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी की जिंदगी में कोई गम ना आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो सेहतमंद होंगे, सेहतमंद होंगे तो गाना यही आएगा, रहे सदा सिंधवंदी झोली माड़ू अड़ंज जी मिठड़ी बोली, कली गली आई घर घर गूंजे सिंध अमर जा नारा नारा नारा, जिये सिंध जिये सिंधवारा जी, सिंध टोपी अजरक वारा जी, जिये सिंध जिये सिंधवारा जी। मैं आपकी बात को काटूंगी, इनका बहुत अच्छा गाना है, लेकिन सिर्फ सिंध नहीं जिए, पूरा पाकिस्तान जिए। यहाँ पे मैं इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया है और ईद के हवाले से हमने कोशिश की कि आप तक ये प्रोग्राम पेश करें। ड्रीम वर्ल्ड में मौजूद थे और थैंक यू जबाज सर जिनके बिहाफ पे, फैसल रहमानी सर जिनके बिहाफ पे हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, और इतने प्यारे लोगों के साथ, जाकिर मस्ताना जी, महक जी, इब्रार जी और जितने लोग, अनमता जी, जितने लोग यहाँ आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मैसेज ये देना चाहूँगी, बाखुदा अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, प्यार करें दूसरों की ज़ात से करें। हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं, कुर्बानी के बाद जो गली मोहल्लों में हाल होगा, तो कोशिश करें गली मोहल्लों को साफ़ पहले कराएं, अपने घर के बाहर जो गंदगी उसको पहले उठवाएं। अगर आपके हिस्से होते हैं तो जहाँ हिस्से नहीं हुए उन तक पहुँचाएँ और हाँ, खुश रहें। और दूसरी बात, दुआ ये होनी चाहिए कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं वक्त अच्छा गुजारें, लेकिन जब हम पर्सनली सोचते हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह, हम बहुत मुश्किल वक्त से, हमें इस कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया को निकाल दे। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं हमने वैक्सीन लगवाई, सब कुछ किया, लेकिन फोर्थ जो लहर अब आई है वो कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आई है। तो फिर भी आपने अभी अपने आप को बचाना है, मास्क लगाना है और इसी तरह केयर करनी। बेशक बचाने वाला खुदा की ज़ात है और हम अब तक बचे हुए हैं, वरना देखिए कितने यंग लोग, हमारे दोस्त अपने हमसे जुदा हो गए। लेकिन वही बात है, खुदा से दुआ करनी चाहिए कि बहुत जल्द ये वबा ख़त्म हो जाए और हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ आएँ और स्पेशली टीवी की रौनकें बहाल हो, स्टेज की रौनकें बहाल हो और हमारा मीडिया दोबारा से, जो आज से 2 साल पहले था कि मुझे लगता था कि हर तरफ काम हो रहा है और माशाल्लाह हमने बहुत कमाया है, हमने इज्जत शौहरत दौलत इसी से कमाई। और हम अभी भी कहीं निकलते हैं तो लोग जब कहते हैं यार आप फला काम करती हो ना, तो वो हमारा कहता है दिल बड़ा हो जाता है। तो बस यही रौनकें लगी रहे और ईद को आपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाना है, हंसते खेलते मुस्कुराते मनाना है। और कोई नाचाकी हर घर में होती है, अगर हो गई हो, मेरे से भी होगी तो अम्मी माफ़ करना, फिर भी करती रहूँगी, मेरी आदत ऐसी है। लेकिन बात हुई है, गलती करने के बाद अगर जो गलती को मान लेता है वो असल इंसान होता है। और यहाँ पे जितने भी मेरे लोग हैं, यहाँ पे राव है, हमारी पूरी टीम है, जो कैमरा मैन जो इस वक्त पिछले काफ़ी घंटों से खड़े हुए हैं, इसके अलावा ड्रीम वर्ल्ड की जो इंतज़ामिया है जो हमारे साथ सुबह से लगी हुई है, उन तमाम लोगों को सैल्यूट पेश करती हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी एक की वजह से नहीं बनता। यहाँ पे जो कुर्सी में एक लड़की बैठी है वो प्रोग्राम को पेश जब तक नहीं कर सकती जब तक पूरी टीम ना मिले। तो एवरीवन, जितने भी लोग हैं, अल्लाह आपके घरों में भी खुशियाँ लाए और इसी तरह रोशन पाकिस्तान जो भी कर रहा हो वो इसी तरह अपने अच्छे अच्छे लोगों को प्रमोट करता रहे और अल्लाह में सबके रिज़्क़ में बरकत दे। इसी के साथ गाने के साथ खुदाफिज कहेंगे और सब लोगों को दोबारा से ईद
मुबारक।